नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज से हम पढ़ेंगे NCERT 6 से 8 तक। तो आज मेरा पहला क्लास है, तो आज का पहला क्लास शुरू करते हैं। आज का शीर्षक है इतिहास, अध्याय फर्स्ट। क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये हमारे अध्याय का नाम है। और इसका सीखने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। थोड़ा जूम कर देता हूँ। इस अध्याय से हम जानेंगे इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास के स्रोत क्या हैं, और पुरातात्वविद और इतिहासकार कौन होते हैं। इन सब के बारे में आज इस क्लास में हम जानकारी प्रदान करेंगे। और अतीत के बारे में मैं अवगत कराऊंगा आप लोगों को। चलिए पहला टॉपिक पढ़ते हैं, इतिहास क्या है। इतिहास अतीत का अध्ययन है। इससे हमें पुराने समय के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास हमें समाज में हुए बदलाव को समझने में मदद करती है। मतलब जो हमारे पूर्वज या फिर जो पहले रहते थे, रहन सहन, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और समाज, जो हमारे समाज की कृतियाँ या फिर अच्छाइयाँ थी, उनके बारे में हम जानते हैं। चलिए दूसरा स्लाइड करते हैं। इतिहास क्यों पढ़ें, मतलब इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अतीत को जानने के लिए, मतलब हमारे भूतकाल में या फिर पहले क्या हुआ था उसके बारे में जानने के लिए, वर्तमान को बेहतर समझने के लिए, मतलब जो अभी हमारे ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है उसको समझने के लिए, भविष्य के लिए सीख लेने के लिए, मतलब भविष्य में मतलब आगे क्या करना है, कैसे थोड़ा प्लानिंग करने के लिए इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्या, कब, कहाँ, कैसे का महत्व। इतिहास पढ़ते समय 4 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इतिहास को जैसे जब जानना हो तो 4 चीज़ देखना होता है कि मतलब क्या क्या ज़रूरी है। क्या हुआ, कब हुआ, मतलब किस सन में हुआ, किस काल में हुआ, कहाँ हुआ, इसका मतलब है कि किस स्थान पे हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या कारण था। ये सब इतिहास पढ़ते समय 4 प्रश्न मतलब ये महत्वपूर्ण होते हैं। अतीत की जानकारी हमें कैसे मिलती है। इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है ये हम पढ़ रहे हैं। इतिहास के स्रोत शिलालेख, सिक्के, पांडुलिपियाँ, भवनों और बर्तनों के अवशेष, औजार। यहाँ पे शिलालेख मतलब जैसे अशोक द्वारा कई लेख लिखवाए गए हैं, जो स्तंभ लेख, शिलालेख, गुफा लेख और ये सब हुए। और सिक्के भी बहुत सिक्के मिले हैं, जैसे हड़प्पा काल या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में से सेल खड़ी के सिक्के भी प्राप्त हुए थे। पांडुलिपियाँ जैसे हमारे वेद या फिर और ये सब हो गए। औजार, पहले के औजार जैसे पत्थर से बनाए जाते थे, ये सब हो गए। पुरातत्वविद जमीन के नीचे मिले अवशेषों का अध्ययन करते हैं, खुदाई करके जानकारी जुटाते हैं और प्राचीन सभ्यताओं का पता लगाते हैं। जो ये जानकारी इकट्ठा करते हैं उनको पुरातत्वविद कहते हैं। वो पहले जगह के बारे में जानते हैं, वहाँ थोड़ा रिसर्च करते हैं, उसके बाद वहाँ पे खुदाई या फिर खनन प्रक्रिया अपनाते हैं और वहाँ से जो भी साक्ष्य प्रदान होते हैं उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। इतिहासकार उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन करते हैं। जैसे पुरातत्वविद जब हुआ, उत्खनन हुआ, जो भी साक्ष्य मिले उसका अध्ययन करेंगे। घटनाओं को क्रमबद्ध करके इतिहास लिखते हैं। मतलब फिर उसको जैसे कोई घटना हुआ उसको क्रमबद्ध, जैसे ये हम नहीं कह सकते कि पहले मुग़ल आए या फिर पहले ब्रिटिश आए या फिर पहले दिल्ली सल्तनत। इसको एक क्रम से पहले दिल्ली सल्तनत, फिर मुग़ल, फिर ब्रिटिश, ऐसे
क्रम से होना चाहिए। अलग अलग स्रोतों की तुलना करते हैं, जैसे अलग अलग जो भी स्रोत होते हैं उनकी आपस में तुलना की जाती है। पांडुलिपियाँ मतलब ये हाथ से भी लिखे होते हैं, हाथ से लिखे गए पुराने ग्रंथ, जैसे ऋग्वेद हुआ, अथर्ववेद हुआ, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब सबसे इसमें पुराना ये ऋग्वेद है। ताड़पत्र भोजन पत्र का कागज़ पर लिखी जाती थी। इसमें धर्म, विज्ञान, साहित्य और समाज की जानकारी मिलती है। शिलालेख पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख, ये इसमें स्तंभ लेख भी आ जाता है। राजा अपने आदेशों और उपलब्धियां लिखवाते थे, ये इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत होते थे। जैसे राजा को कोई नियम लागू करना हुआ या फिर कुछ अपनी बातों को, अपने विचार को रखना हुआ प्रजा के प्रति, तो वह शिलालेख के रूप में पूरे शहर में उसको लिखवा दिया करते थे। सिक्कों का महत्व, शासकों के नाम और चिन्ह मिलते हैं, व्यापार और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, उस समय की कला और संस्कृति का पता चलता है। सिक्कों से शासकों के नाम और चिन्ह मतलब जैसे समुद्रगुप्त का एक वो मिला था जिसमें वो बीड़ा बजा रहे थे, इससे सिक्कों से ही पता चल जाता है कि ये कौन राजा हैं, इनके उसमें उनके मोहर भी प्राप्त हो जाते हैं, तो सिक्कों से भी पता लगाया जा सकता है। तिथियां और समय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ईसा पूर्व मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले, और ईसवी मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके बाद का समय रेखा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा इसमें। और अब ये अध्याय यहीं पे ख़त्म होने वाला है। अध्याय के मुख्य शब्द इतिहास, स्रोत, पुरातत्व, इतिहासकार, पांडुलिपि, शिलालेख, ये मतलब इसके कुछ मुख्य शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और मुख्य बिंदुओं का पुनरावर्तन, इतिहास अतीत का अध्ययन है। इतिहास कई प्रकार के स्रोतों से जाना जाता है। पुरातत्वविद और इतिहासकार की भूमिका अलग अलग होती है। क्या, कब, कहाँ, कैसे इतिहास को समझने की कुंजी है। मतलब इसमें मुख्य बिंदुओं का पुनरावर्तन जो है इसी को कहा जा सकता है। इतिहास अतीत का अध्ययन है, मतलब जो इतिहास है वो जो बीत गया है उसी का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास कई स्रोतों से जाना जाता है। स्रोत मतलब जो उत्खनन के टाइम पे जो प्राप्त होते हैं उसी को स्रोत कहा जाता है। इतिहास उसी में से कई प्रकारों से जाना जाता है। पुरातत्वविद और इतिहासकार की भूमिका अलग अलग होती है। मतलब जो उत्खनन करता है उसका, और जो स्रोत प्राप्त होते हैं उनको उस पर रिसर्च करके उसको इतिहास लिखने के ये जो होते हैं इनकी अलग अलग भूमिका होती है। क्या, कब, कहाँ, कैसे इतिहास को समझने की कुंजी है। और जो इतिहास को अगर समझना है आपको तो ये 4 प्रश्न मतलब क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये दिमाग में बैठाना होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।